ईश्वर और परम कृष्ण, जो परम ईश्वर है वो कौन है? कृष्ण है। अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारण। ये ब्रह्म स्तुति का पहला 5वें अध्याय का पहला श्लोक तो याद होना चाहिए। कोई पूछे ईश्वर कौन? ईश्वर और परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारण। वो दोबारा नहीं पूछेगा ईश्वर भगवान कौन। बोला बहुत संस्कृत जानता है, भागो यहाँ से। क्योंकि संस्कृत एक ऐसी लैंग्वेज है जिसके सामने हवा खराब हो ही जाती है, नहीं खराब हो जाती। 2-4-10 श्लोक फेंक दीजिए काम सन, लेकिन उसका अर्थ भी आना चाहिए। कहीं पूछ दे अर्थ नहीं आए तो फिर हो गया, बेइज्जती हो जाएगा। प्रभुपाद लिखते हैं ना, फिर मुंह काला करके चले आएंगे। अच्छा हरे कृष्णा वाला है, आपको श्लोक का अर्थ नहीं मालूम है, इसलिए श्लोक का अर्थ भी जानना चाहिए। तो कृष्ण कहते हैं 2 तरह की गति होती है, एक सूर्य का और एक चंद्रमा का। ये दोनों सूर्य और चंद्रमा अपने अपने ऑर्बिट, ऑर्बिट मतलब कक्ष, क्या करते हैं? रोटेट करते हैं, परिभ्रमण परिक्रमा करते हैं। तो सूर्य 30 दिन में 1 महीना और 365 दिन में पूरा कर लेता है। सूर्य कितने दिन में पूरा करते हैं? 1 साल। 30 दिन में 1 महीना और 365 दिन में 1 साल। इसको याद करिएगा, ये ज्योतिष शास्त्र का विज्ञान है बस। और चंद्रमा 29.5 दिन में करते हैं। कितने दिन में? 29.5 दिन। तो आधा दिन कम है ना कौन? चंद्रमा का गति जो आधा दिन कम है। जो आधा दिन का जो अंतर है, करते 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 जब 2 साल होता है, यह दिन 29 से 30 दिन का गैप हो जाता है। कितने दिन का हो जाता है? 29 से 30 दिन का गैप होता है। जबकि चंद्रमा की गति में और सूर्य की गति में भिन्नता नहीं होना चाहिए। पता है क्यों? जो दिवाली आ रहा है नवंबर में ना, वो आएगा कब? जनवरी में, माघ में आएगा। जो जन्माष्टमी आ रहा है भाद्र में ना, वो कहीं और आगे जाएगा। ये वैदिक गणना है, यहाँ पे जानना चाहिए। सूर्य की गति और चंद्र की गति बिल्कुल समान होनी चाहिए। ये वैदिक ज्योतिष शास्त्र में पढ़ाया जाता है। तो जब 30 दिन का गैप आ जाता है, जोड़ेंगे तो 30 दिन आ जाता है, 30 से 29 दिन आता है। आप देखिएगा पुरुषोत्तम मास भी 29 दिन का इस महीने, इस साल का है ना? नहीं 29 दिन का है ना? 18 से 16 अगस्त तक जोड़ लीजिए, 29 दिन 38 दिन ऐसे होता है, उससे ज़्यादा नहीं होता है। तो जो 29 और 30 दिन का जो गैप होता है, कितने दिन बाद आता है? 2 वर्ष 16 महीना, 2 वर्ष 8 महीना 16 दिन 4 घंटे बाद आता है। तो अधिक हो गया ना वो 12 महीने में। तो भगवान उसको एडजस्ट करना चाहते हैं। ये तो ज़्यादा हो गया, अब इसको किधर डालूं किधर डालूं किधर डालूं। तो जैसे ही 2 वर्ष 8 महीना 16 दिन 4 घंटा समाप्त होता है, जैसे ही उसी दिन चतुर्मास पुरुषोत्तम मास शुरू होता है। ये सिस्टम है, भगवान को खपाना है ना उसको, इसलिए उसमें से उसी में डाल देते हैं। उसी दिन से क्या हो जाता है? कौन सा शुरू होता है? पुरुषोत्तम मास शुरू हो जाता है। एक तो ये घटना हो गई। दूसरा घटना, अधिक पुरुषोत्तम मास क्यों लाना पड़ा? हिरण्यकशिपु को जानते होंगे आप, वरदान मांगा था कि मुझे 12 महीने में किसी महीने में मुझे मरना। भगवान ने बोला बहुत माथा खराब करना है। भगवान बोला रुक रुक, मुझे अधिक मास लाना। भगवान हिरण्यकशिपु को मारने के लिए अधिक मास को वहां पर लाते हैं, ऐसा आचार्य हमारे बताते हैं। इसलिए पुरुषोत्तम मास की जरूरत पड़ती है। किसको मारने के लिए? हिरण्यकशिपु को वरदान था, न दिन में मरूं, न रात में, न 12 महीने में, न इधर न उधर, न ऊपर न नीचे, न हाथ से, न अस से, न सस से। कैसे मरूं भैया? 12 महीने में, न 1 साल में, कभी नहीं। तो लोग एक्स्ट्रा महीने लाते हैं भगवान। तो इसी महीने में हिरण्यकशिपु को अच्युतम केशवम हो गया। फिर इस मास को मल मास क्यों कहते हैं? बहुत लोग सुने मल मास, मल मास क्यों कहते हैं? ऐसे भक्त मल मास नहीं कहते, इसको पुरुषोत्तम मास कहते हैं, अधिक मास कहते हैं। अधिक मास मतलब अधिक भजन। अब अधिक खाना नहीं, अधिक भजन ही चलेगा। अधिक भजन। देखिए प्रत्येक महीना का एक अधिष्ठात्रा देव और देवी होते हैं, नहीं होते हैं? जैसे गंगा एक नदी है तो गंगा एक देवी भी है, नहीं है? है या नहीं? गंगा मैया की, तुलसी महारानी है ना, तुलसी महारानी पौधा है तो तुलसी महारानी की बोलते हैं ना हम लोग। यमुना महारानी की, यमुना में बाढ़ आ गई है इस समय। वृंदावन परिक्रमा मार्ग में इतना पानी चल रहा है, बोलिए वृंदावन धाम की। तो मल मास
तो सभी मासों ने बोला अरे देखो, चैत मास बोला देखो मेरे में रामनवमी आती है, भाद्रपद बोला मेरे में जन्माष्टमी आती है, फाल्गुन बोला मेरे में गौर पूर्णिमा आती है। मलमास से पूछेगा आप में क्या आती है? कुछ नहीं आती। तो आप खोखा हो, ढो हो, दुखी हो गया, बोला मुझे मेरे पास कोई नहीं आता, मेरे में कोई फेस्टिवल कुछ नहीं आता है, दुखी हो गए। तो नारद जी से मुलाकात हो गई, ऐसे बृहद नारदीय पुराण में कहा गया है। तो नारद जी बोले क्यों दुखी हो? क्या करें नारद जी, मुझे बहुत निंदनीय और हे दृष्टि से देखा जाता है, मेरे अंदर कोई शुभ काम, गृहवास करेंगे मलमास में, शादी उदी करेंगे नहीं करेंगे? करेंगे तो मैरिज एनिवर्सरी 2 साल 8 महीने 16 दिन 4 घंटे बाद आएगी, कोई नहीं करता है, शुभ काम नहीं होता। तो नारद जी बोले ठीक है चलो नारायण के पास। नारद जी भाई समर्थ है, नारद जो नारायण को देने में समर्थ है, नारायण के पास ले गए। नारायण नारायण कहाँ चले गए? वैकुंठ धाम की, लक्ष्मी नारायण की। नारायण के सामने गए, प्रणाम किए, दुखी थी। बोले क्यों दुखी हो? तो मुझे लोग मलमास कहते हैं। बोले तुम्हारा समय आता है तो कोई कुछ काम नहीं करता, कोई शुभ काम नहीं करता है, तुम मल के समान हो, है ना, मल के समान हो, उचिष्ट हो। तो नारायण बोले कोई बात नहीं। नारायण हाथ पकड़े, उनको गोलोक ले गए। कहाँ ले गए? किसको पकड़कर? मलमास की जो अधिष्ठात्रा देवी है उनको बोले कहाँ ले चले गए? गोलोक धाम की। अब गोलोक में क्या होता है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गाइए
चल रहा था। नारायण जी बोले जस्ट वेट, नारायण बोले वेट करो वेट करो। वेट करने के बाद भगवान श्री राधा कृष्ण बहुत सुंदर मंच पर विराजमान हुए। उनका सभी सखियों के द्वारा, मंजरियों किंकरियों के द्वारा श्रृंगार होने लगा। ये मलमास देवी गई और वहाँ पर दंडवती प्रणाम कर दी। प्रणाम करने के बाद नारायण से बोले, कौन? कृष्ण। इमेजिन करिए, नारायण भी कृष्ण के पास जाते, मतलब क्या? कृष्णा इज द सोर्स ऑफ एवरीथिंग। बोलते हैं ना हम लोग, अहम सर्वस्य प्रभो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विता। भगवत गीता के 10वें अध्याय का 8वां नंबर श्लोक है, चतुश्लोकी गीता का पहला श्लोक है। भगवान से सब कुछ आता है, नारायण भी भगवान से आते हैं। विस्तार जब होता है, कैसे होता है? कृष्ण बलराम संकर्षण रूप वासुदेव, फिर वो सब विस्तार चलते रहता है। इसे नारायण भी किसके हैं? अंश है। किसके अंश है? कृष्ण के अंश है। इसलिए कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है। श्री कृष्णचंद्र भगवान की, उनके ऊपर कोई नहीं है, सबके ऊपर कौन है? इसलिए बोल नटवर नागर नंदा भजोरे मन गोविंदा, सब देवन में कृष्ण। इसलिए भजन गाया गया। देखिए, भजन के माध्यम से बताया जा रहा है कृष्ण सबसे बड़े हैं। उसी तरह राधा रानी भी सबसे बड़ी हैं। लक्ष्मियाँ, जितने भी गोपियाँ हैं, सब राधा रानी से, जितने भी दुर्गा देवी, जितनी भी शक्ति हैं, सब राधा रानी से आती हैं। एवरीवन इज कमिंग फ्रॉम राधा रानी। बहुत लोग नहीं जानते इस तत्व को, जानिए। चैतन्य चरितमृत पढ़ेंगे तो फिर समझ में आ जाएगा। उसमें राधा तत्व को चैतन्य महाप्रभु ने बहुत ही गुह्य रूप से, गुह्यतम रूप से पिरोया है। इसलिए राधा रानी को हमें हल्के में नहीं लेना चाहिए। राधा अष्टमी आने ही वाला है 23 से, क्या प्रभु? 25 सितंबर में, 25 सितंबर में राधा रानी। इसलिए तो भगवान नारायण के द्वारा मिलन हुआ। किससे मिलन हुआ? कृष्ण से। कृष्ण से बोले, कौन बोली? कौन बोली? मलमास देवी बोले। नारायण बता दिए पूरा कि बहुत दुखी हैं, कहती हैं कि मुझे कोई कुछ नहीं जानता है, मेरे दौरान जो समय चलता है कोई कुछ नहीं करता है। क्या नहीं करता है? शुभ काम नहीं करता है। भगवान बोले कोई बात नहीं, तुम्हें कुछ नहीं कोई मानता है, मैं तुम्हें अपना नाम दे रहा हूँ। क्या नाम दे रहा हूँ? मेरा नाम वेदों में पुरुषोत्तम है। क्या नाम है? पुरुषोत्तम भगवान की। पुरुषोत्तम कृष्ण को बोला जाता है, और राम जी को मर्यादा पुरुषोत्तम, उनको पूर्ण पुरुषोत्तम। ये सिस्टम है, विचार करिए। तो पुरुषोत्तम बोले मेरा नाम पुरुषोत्तम है, आज से मैं आपको अपना नाम दे रहा हूं। आज से आपका नाम क्या हो जाएगा? पुरुषोत्तम मास। उस दिन से मल मास को, अधिक मास को क्या बोलते हैं? पुरुषोत्तम मास की। इसलिए भगवान के द्वारा, और भगवान ने बोला कि जो इस महीने के दौरान जो व्रत करेगा उसका कभी पुनर्जन्म नहीं होगा। मतलब कहा जाएगा बैक होम, बैक टू न तद्भास्यते सूर्यो न शशांको न पावक यत् गत्वा न निवर्तन्ते तद्धामं परमं मम। भगवान के धाम में जो एक बार चला जाता है, दोबारा आने का वन वे ट्रॉफिक है, केवल जाने का रास्ता, आने का रास्ता नहीं। इसलिए इस महीने में जो भी व्रत, जो भी दान तपस्या किया जाता है, और महीनों के तुलना में करोड़ों गुना, कितने गुना? बृहद नारदीय पुराण करोड़ गुना फल देता है। चतुर्थ मास में, कार्तिक में जो भी आप काम करेंगे और इसमें करेंगे, कार्तिक की तुलना में 16 गुना फल किसमें मिलेगा? पुरुषोत्तम मास में। तो किसमें जबरदस्त भक्ति करनी चाहिए? पुरुषोत्तम मास में। क्योंकि 2 साल 8 महीने 16 दिन 4 घंटे बाद आते हैं, इसलिए इनमें खूब भजन करना चाहिए। इसलिए आचार्य कहते हैं कि जो व्यक्ति दुर्भाग्यशाली होगा, बोलेगा अरे पुरुषोत्तम मास छोड़िए ना, ये तो चैत बैसाख जेठ अषाढ़ सावन भादों की तरह है, ऐसा सोचने वाला व्यक्ति कौन सा नरक में जाता है? रौरव नरक में। कौन सा नरक में? रौरव नाम की पक्षी होती, आंख निकाल निकाल खाती है।
इसलिए कभी नहीं कहना अरे पुरुषोत्तम पुरुषोत्तम अलमास मलमास क्या करते हैं रोज रोज प्रभु जी, पुरुषोत्तम मास की जय जय आप लोग करिए, ऐसा नहीं कहना है। पुराण कहता है ऐसा कहने वाला व्यक्ति रौरव नरक में श्योर पुराण के अनुसार जाएगा। इसलिए इस तरह से बुद्धि नहीं लगानी, अपनी बुद्धि हटा देना। इसलिए युधिष्ठिर महाराज को कृष्ण कहते हैं कि आपने जब राजा बना, जब पुरुषोत्तम मास आया तो आप अपने राजा के अभिमान में बिल्कुल चूर थे, मदमस्त थे, आपने इसकी अवहेलना कर दी। इसलिए हे युधिष्ठिर महाराज, पुरुषोत्तम मास की अवहेलना करने की वजह से आपको 12 साल का क्या मिला, वनवास मिला। तब द्रौपदी बगल में थी, अच्छा कृष्ण मुझे क्यों मिला, मैंने तो कुछ नहीं किया। तब भगवान कृष्ण द्रौपदी के पिछले जन्म की कथा सुनाते हैं। क्या कथा सुनाते हैं? द्रौपदी पिछले जन्म में तुम माधवी नामक ऋषि की पुत्री थी। क्या थी? पुत्री थी। लेकिन एक दिन तुम्हारे पिताजी, क्या पिताजी का नाम था? किसके पिताजी का? द्रौपदी के पिछले जन्म के पिताजी का नाम था माधवी मुनि। बहुत तपस्या करते थे। एक दिन बुखार आया और अच्युतम मर गए, तो अकेले बच गई, एक ही बच्ची थी। अब उस आश्रम में अकेले तपस्या करने लगी। तपस्या करते 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 एक दिन दुर्वासा मुनि आए। जानते दुर्वासा मुनि फेमस फॉर वरदान देने के लिए, श्राप देने के लिए। दुर्वासा मुनि भांडी वाला की, दुर्वासा मुनि भांडी वन में आए। गोपियों ने क्या खिलाया? दुर्वासा मुनि कहते हैं, गोपियां जब लेके गई प्रसाद, कृष्ण से पूछी, अरे जमुना जी में बाढ़ आ गई है कृष्णा, कुछ नाव की व्यवस्था है? कृष्णा बोलते हैं, गोपियां जाके जमुना जी को बोल दो कि कृष्ण ब्रह्मचारी है, दे जमुना रास्ता दे दो। बोले क्या है कि मजाक, तू और ब्रह्मचारी छेड़ू लाल है। बोला मजाक नहीं करो, जाके कहो तो एक बार। गोपियां बोले क्या बात, चलो कह देते हैं। जैसे ही गोपियों ने कहा यमुना यदि कृष्ण नैष्टिक ब्रह्मचारी है तो मुझे रास्ता दे दो। यमुना 2 भागों में बंट गई। विचार करिए आप, 16,108 पत्नी वाले हमारे प्रभु भी क्या है? नैष्टिक ब्रह्मचारी। वही भगवान हो सकते हैं। एक पत्नी चलाने में कितना माथा खराब करना पड़ता है, विचार करिए। यही से भगवान, रियली भगवान। जब उस पार चली गई तो दुर्वासा मुनि को खूब खिलाई, तो दुर्वासा मुनि खा लिए। अब फिर आना है उधर से, तब उधर से रास्ता चाहिए, तो क्या हुआ? दुर्वासा मुनि से बोलने लगी, हे मुनि जी कैसे मैं जाऊंगा? दुर्वासा मुनि बोलते, जाके जमुना जी को बोलो कि दुर्वासा मुनि ने कुछ नहीं खाया हो, सब खा गए। जाके बोलना कि दुर्वासा मुनि कुछ नहीं खाए हो तो आप रास्ता दे दो। सही में ऐसा ही बोला, पुनः रास्ता मिल गया। दुर्वासा मुनि बहुत सिद्ध पुरुष है। वो अपने अतरी को निकाल कर धोते हैं, फिर उसमें डाल देते हैं। आप डालेंगे? कपाल भारती करने में इधर उधर हो गया तो दर्द हो जाता है ना? फिर गैस्ट्रोलॉजिस्ट के पास जाना पड़ता है, अल्ट्रासाउंड क्या क्या फजीयत हो जाती है। लेकिन दुर्वासा मुनि अपने इंटेस्टाइन को, छोटी आंत बड़ी आंत इधर रखेंगे, छोटी बड़ी इधर, धोएंगे बढ़िया से, साफ करेंगे, फिर उसमें डाल देंगे। क्या जोगी है, क्या सिद्ध पुरुष है, सब सिद्धियां काम करती हैं। दुर्वासा मुनि क्यों बोलते हैं? दुर्वा घास जानते हैं? दुर्वा घास को तोड़ेंगे नहीं जानते, सरल प्रभु के बगीचा में जाइए, उसमें दुर्वा घास है, तोड़ेंगे तो दूध निकलता है। उसी दुर्वा घास के दूध को दुर्वासा मुनि पीते हैं, अब जीवन को चलाते हैं। इसलिए उनको क्या बोलते हैं? दुर्वासा। फिर देवता कहते हैं दुर्वासा आ रहे हैं, दूरवास करो दूरवास करो दूरवास करो, इसलिए उनका नाम क्या हो गया? दुर्वासा दुर्वासा दुर्वासा। क्योंकि क्या इनका माथा सनकेगा, क्या बोल देंगे, क्या कह देंगे, फिर समझ में आने वाला। तो दुर्वासा मुनि फेमस फॉर श्राप, गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड में इनका नाम श्राप में आता है। तो आए, बोले कि देखो पुत्री, तुम मेरे दोस्त की पुत्री हो और तुम अकेले भजन करती हो, परंतु कुछ दिनों बाद पुरुषोत्तम मास आने वाला है, तुम भजन करना। भजन करने के बाद अगर उस पुरुषोत्तम मास में भजन करोगे तो तुम्हें 16 गुना ज्यादा, किससे? कार्तिक मास से भी 16 गुना ज्यादा फल मिलेगा। किसमें भजन करने से? पुरुषोत्तम मास में। इमेजिन करिए आप, विचार करिए, इस महीने में स्नान करोगे तो 12,000 साल तक पवित्र नदियों में स्नान करने का फल, कुछ भी हो स्नान कर लेना चाहिए। तो इसमें ठंडा तो लग ही नहीं रहा है, तो 2-3 बार कर लेना चाहिए। जो इस व्रत को करता है उसकी वांछा समझते, मनोवांछित फल प्राप्त होता है। स्नान 3 तरह के होते हैं।
एक उत्तम स्नान, एक मध्यम, एक निम्न। उत्तम स्नान नदियों और समुद्रों में जो स्नान होता है उत्तम माना जाता है। मध्यम कुआं, जानते हैं कुआं से पानी खींच के स्नान करना, कुंड में स्नान करना मध्यम होता है। और जो घर में स्नान होता है बाथरूम में, उसको बोलते हैं निम्न स्नान। कोई भी हो स्नान कर लेना चाहिए, गर्मी नहीं है इसलिए। अब 30 दिन करना चाहिए, ऐसा नहीं आज की कल खत्म, नहीं, रोज करना चाहिए। कुछ लोग स्नान करने से बड़ा कतराते हैं, स्नान भी करना होता है। अरे भाई स्नान कर लो ना, कौन सा मांगा पानी है? कुछ भी हो स्नान कर लेना चाहिए, मंदिर एटलीस्ट स्नान करके आना चाहिए। सालों भर है पवित्र पुरुषोत्तम मास में अवश्य आना चाहिए, जरूरी है। इससे स्वच्छता बढ़ती है और अपने सत्वगुण की वृद्धि होती है। इसलिए कृष्ण बोलते हैं, हे द्रौपदी तुम मेधावी की पुत्री थी, और पुरुषोत्तम मास का जैसे ही दुर्वासा मुनि तुमको बताए, तुमने बोला क्या बता रहे पुरुषोत्तम मास, अनादर कर दिया। अनादर कर दिया तो दुर्वासा मुनि श्राप दे दिए, तुम पुरुषोत्तम मास का अनादर कर रही हो, मैं तुम्हें श्राप देती हूँ, श्राप देता हूँ, श्राप दे दिए। तो जैसे ही श्राप मिलता है तो दिमाग ठिकाने पर आ जाता है, तुरंत चरणों में गिर गई। कौन? मेधावी की पुत्री द्रौपदी पिछले जन्म में। बोले हे गुरुजी बचाइए बचाइए। बोलो ठीक है, तुम मेरे दोस्त की पुत्री हो, ठीक है, तुम्हारा कांति रंग केवल नष्ट होगा, तुम्हारा तप भंग नहीं, तप नष्ट नहीं होगा। इस प्रकार वो चले गए। फिर क्या करी द्रौपदी? पिछले जन्म में शिव जी की तपस्या करी। कितने साल तक? 9000 साल तक। इमेजिन करिए, जो रजोगुणी होते हैं ना बहुत तपस्या करते हैं। अच्छा, हिरण्यकश्यप कितने दिन तक तपस्या किए थे? 36,500 साल अंगूठे पे खड़ा होकर के। हम एकादशी रखते हैं तो लगता है अरे बाप तोड़ देंगे फोड़ देंगे, अधिक गुस्सा उसी दिन आता है एकादशी के दिन। कुछ लोग मुंह बिगाड़ लेंगे। 36,500 साल तक तपस्या की। और शिव जी आशुतोष से प्रकट हो गए, बोले देवी कुछ मांग लो। तो ये बोल रही है पतिम देही पतिम देही पतिम देही पतिम देही। कितने बार बोली? 5 बार। बोले तथास्तु, तुम्हें 5 पति मिल जाएगा। अरे नहीं शिव जी 5 नहीं चाहिए, अब तो हो गया। पतिम देही पतिम देही पतिम देही पतिम देही पतिम देही, 5 बार कहा 5 पति, तुम्हें 5 पति मिलेंगे। पति क्यों मांगी? जब स्त्री कोई अकेली होती है तो उसे पालन करने के लिए कोई ना कोई होना चाहिए। वैदिक वांग्मय कहता है हमेशा कि स्त्री को किसी न किसी पुरुष के सानिध्य में रहना चाहिए। जब बच्ची हो तो माता पिता के सानिध्य में, शादी हो जाए तो अपने प्रभु जी के सानिध्य में, और जब एज हो जाए अपने पुत्रों के सानिध्य में होना चाहिए। स्त्रियों को हमेशा किसी न किसी पुरुषों के सानिध्य में रहना ही चाहिए, नहीं तो प्रॉब्लम होगा। विचार करिए, रहना ही चाहिए, रहना ही चाहिए। ये वैदिक वांग्मय का सिस्टम है। 5 पति नहीं, 5 पति नहीं चाहिए। ठीक है, इस जन्म में नहीं मिलेगा, अगले जन्म में। तो वही माधवी की जो पुत्री थी अगले जन्म में कौन बनी? द्रौपदी बनी। और द्रौपदी का जन्म अग्निकुंड से हुआ है। अगर आप महाभारत पढ़ेंगे, द्रुपद राजा के पुत्र थे, क्या नाम था उनका? वो सुंदर नाम है। दोनों भाई बहन का जन्म अग्निकुंड से हुआ। इनका कोई माता पिता नहीं है, इनका पालन करते हैं द्रुपद राजा। अग्नि के चरुष अग्नि से प्रकट हुआ द्रौपदी का, और तब उसी श्राप का इनको 5 पति प्राप्त हुए। भगवान कृष्ण बोले आपने पुरुषोत्तम मास का अनादर किया, इसलिए आपको भी दुख मिल रहा है, इसलिए कभी अनादर करना नहीं चाहिए। फिर भी भगवान ने आशीर्वाद दिया कि तुम्हारा नाम सती नारियों में से एक होगा। सती नारी है द्रौपदी। हमारे वांग्मय, वैदिक वांग्मय में 5 सतियां बड़ी फेमस है। मंदोदरी, जानते हैं आप लोग? अब एक एक सती पर कथा हो सकती है। मंदोदरी, अहिल्या, कुंती माता, तारा नाम से बलि की पत्नी। कितने हो गए? एक द्रौपदी, 5। ऐसा वर्णन है ब्रह्म पुराण में कि जो 5 सतियों को जो नाम लेता है उसके सभी पाप खत्म हो जाते हैं। आइए नाम ले लेते हैं हम लोग, ताकि जो भी छटका है निकल जाए। अहिल्या द्रौपदी तारा, कुंती मंदोदरी तथा
नाशनम। महापातक मतलब जो महापाप है हमारे जीवन का, केवल नाम लेने से। क्या नाम लेने से? अहिल्या बोले, द्रौपदी, तारा, कुंती, मंदोदरी, ऐसा रोज बोलेंगे, सभी पाप ब्रह्म पुराण में प्रमाण है। 3/7/219 नंबर श्लोक, पुराणों की श्लोक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने बोला ये शेयर करना चाहिए, एटलीस्ट किसी बहाने जो पाप है वो खत्म तो होना चाहिए। इसलिए क्या हुआ कि सब लोग अपना करने लगे, करते 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 इस तरह से पुरुषोत्तम मास की महिमा बताया गया। नाम के पड़ा अधिक मास, मल मास क्यों कहते हैं? हाँ नहीं, कुछ नियम है, उसको 2-4-5 मिनट में जान लेते हैं। पुरुषोत्तम मास में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। पहला, ब्रह्म मुहूर्त में जग जाना चाहिए, नहा धोआ के बिल्कुल चंटी करना चाहिए। हरिनाम ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए। विशेष प्रार्थना, चौराग अष्टकम, सचीसुत अष्टकम, जगन्नाथ अष्टकम, नंद नंदन अष्टकम, ये सब का रोज पारायण करना चाहिए। फिर एक मंत्र है जो दिन भर में 3 बार उच्चारण करना चाहिए, जो मैंने ग्रुप में भेजा है। बहुत सुंदर मंत्र है, वो बृहद नारदीय पुराण का मंत्र है। उस मंत्र का उच्चारण करेंगे तो पुरुषोत्तम मास की कृपा अधिक से अधिक प्राप्त होगी। आइए उसको भी हाथ लगले उच्चारण कर ही लेते हैं। घर पर करेंगे नहीं करेंगे प्रॉब्लम है, इधर करवाना पड़ता है। आइए, गोवर्धनम धरम वंदे, गोपालम गोपरूपिणम, गोकुलोत्सवमीशानम, गोविंदम गोपिका प्रियम। इसी मंत्र को दिन भर में 3 बार, कितने बार? उच्चारण करना है। ग्रुप में आप कर सकते हैं, कुछ नहीं करना है, खाली आपको करना है, सब रेडीमेड है। फिर भगवत गीता के 15वें अध्याय का पाठ करना है, 20 श्लोक है, रोज पाठ कर सकते हैं आप। पुरुषोत्तम मास, उसका नाम है पुरुषोत्तम योग, रोज पाठ करिए। फिर भागवतम पाठ करना है तो ब्रह्म स्तुति ब्रह्मा जी के द्वारा 10वें अध्याय में, 10वें स्कंद के 14वें अध्याय में स्तुति है ब्रह्मा जी के द्वारा, ब्रह्म मोहन लीला में, उसका स्तुति का पाठ करिए। फिर सिंपल लिविंग हायर थिंकिंग, बिल्कुल सिंपल रह करके और ज्यादा तड़क भड़क में नहीं रहना, सिंपल रहना, भक्ति भजन अधिक से अधिक करना। भोजन सीमित होना चाहिए, मतलब जो 10 रोटी खा रहा है सीधा 5 रोटी पर, जो 10 टाइम खा रहा है 5 टाइम खा, जो दिन भर में 3-4 बार खा रहा है 2 बार खाए, जो 1 बार खा रहा है वो खाए। ऐसा है कि खाना भी नहीं, खाना है, ये खाते पीते भजन होता है ना, खा पी लेंगे तभी भजन होता है। खाना है, ऐसा नहीं कि पेट में भूख लगा पुरुषोत्तम मास है सोना है। कुछ लोग बिना व्रत में सबसे अधिक सोते हैं, व्रत इसलिए करते हैं बस सोना है, बस सोना है, नहीं कुछ खा लो भैया, भजन करो, सबसे बेटर है। फिर भगवान के लिए भोग देसी घी में होना चाहिए पुरुषोत्तम मास में। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, देसी घी नहीं है तो यहाँ पर गोडाउन है, खरीद लीजिए, 500 रुपये किलो मिलता है सामने, सब एड्रेस बताया जा रहा है। देसी घी में प्रसाद बनाइए, किसको? ठाकुर जी को। हमने तो शुरू कर दिया है चतुर्मास में, आप देख लीजिए, हमने शुरू कर दिया है। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, मैं बटर नहीं खिलाता हूँ भगवान को, बस मैं क्या खिलाता हूँ, मेरे औकात नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगा भगवान को देना चाहिए। प्रभुपाद बोलते हैं भगवान को अच्छा भोग बना करना चाहिए, जो नंबर 1 चीज हो वो भगवान को देना चाहिए। बटर सरसों तेल पे भगवान को मुंह में जाता है नहीं जाता, खा लेते होंगे, लेकिन बटर वाला भगवान बहुत अच्छा से खाते हैं। बटर थी ना, माखन चोर है ना, कभी बटर का सब्जी बनाइए, बहुत अच्छा लगता है। प्रभु जी कहते हैं बटर का, बटर भी सस्ता है, स्मार्ट में जाइएगा सस्ता मिल रहा है, भी ले सकते हैं वहाँ से। देखिए सब व्यवस्था यहाँ बताया जा रहा है, स्मार्ट पॉइंट कोने पे है, कैमूर के पास। फिर ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना है, चाहे माता जी हो, चाहे प्रभु जी हो, चाहे कोई भी हो, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन अवश्य करना है। कर्म केवल कृष्ण के लिए करना है, अपने लिए नहीं करना है। भक्ति ज्यादा से ज्यादा करना है, अन्य काम में नहीं फंसना। ऐसा नहीं कि मौसी के नाना के, नानी के नाना के, मौसी के भाई के, बहन के बेटी के शादी के, फूफा के नानी के बारात में जाना, नहीं जाना, नहीं जाना, वहां नहीं जाना। जो भी हो, अगर आ जाए नेता तो नहीं जाना, जाना नहीं। जो शारीरिक जरूरत हो, जो शरीर को चलाने के लिए, वही पूरा करना है। ज्यादा उपाड़ा मतलब ज्यादा माथा पेची नहीं करना है।
फिर जो संकल्प लेना है कि मैं 16 माला करूंगा चाहे 32 माला करूंगा, उस संकल्प को अपने जो गुरुजन हैं, जो आपके जिसके सानिध्य में आप भक्ति कर रहे हैं, उनको बताना है। बताने का मतलब नहीं कि ऐसा नहीं कि लिख के यहाँ पर चिपक, देखिए मैं तो संकल्प लिए 64 माला का, चौथे दिन से माला ही बंद हो जाए। लेकिन अपने गुरुजन को बताना है कि प्रभु जी मैंने ये संकल्प लिया है, ताकि गुरुजन बताएंगे कि आपके लिए सही है कि नहीं है। समझ रहे हैं ना? आप समझ रहे बात को? प्रभु जी जो आपके श्रेष्ठ वैष्णव, उनसे पूछना है प्रभु जी मैं ऐसा करना चाहता हूँ, क्या संभव है? तो वो बोलेंगे हाँ ठीक है करिए, ठीक है डन है। और उसको पिटारा नहीं पिटना, प्रभु जी मैं तो इतना करती हूँ, आप 16 वाला, मैं तो 48 करती हूँ। अच्छा ना, चौथे दिन से बंद हो जाएगा माला। विचार करिए। प्रिय वस्तु को त्यागना है। कोई बोलेगा मैं करेला नहीं खाता, अच्छा करेला तो ऐसे भी नहीं खाते होगा। अरे जो प्रिय वस्तु, प्रिय समझते हैं, रसमलाई, रसगुल्ला, गुलाब जामुन, स्वीट राइस। अब इसको उनका स्वीट राइस बनाएंगे प्रभु जी तो मुंह में पानी आएगा, तो उसको त्यागना है। ये नहीं कि करेला तो ऐसे भी कड़वा, आप खाते ही नहीं हो। बहुत लोग करेला नहीं खाते हैं, बोले प्रभु जी मैं तो करेला त्याग रहा हूँ। अच्छा तो खाए, साल भर से करेला नहीं खाए हमने। इसलिए प्रिय वस्तु त्यागना है। जैसे बाहर का समोसा वगैरह खा रहे हैं, उसको बंद। जो भी आपका प्रिय वस्तु है, जो आप प्रिय सामने देखते हैं, आम आ गया प्रभु जी 2 मिल जाएगा, नहीं मिलेगा 1 ही चाहिए बस। आप कितना दिल बदल होता है, 1 ही चाहिए। विचार करिए, प्रिय वस्तु की बात हो रही है। दान की मात्रा बढ़ा देना चाहिए, दान अधिक से अधिक पुरुषोत्तम मास में देना चाहिए। इसलिए आप लोग दान दीजिए। धामवास करना चाहिए, ठीक है। धामवास में अगर मंदिर में एटलीस्ट आ जाना चाहिए सुबह शाम शरीर के साथ। साथ ही साथ तुलसी दल, तुलसी का पत्र भगवान को पूरे पुरुषोत्तम मास में 1 लाख तुलसी के पत्र देने की बड़ी मंत्रा। हम लोग प्रोग्राम कर रहे हैं यहाँ पर जगन्नाथ गौर निताई को 1 लाख तुलसी पत्र देने के लिए, ऐसा व्यवस्था कर रहे हैं, होगा 1 लाख तुलसी पत्र देने की बहुत महिमा है पुरुषोत्तम मास है। फिर क्रोध को त्याग देना चाहिए। क्रोध आ रहा है, ठीक है, अंदर ही अंदर रखना है उसको, पुरुषोत्तम मास के बाद निकालेंगे पूरा। क्रोध बिल्कुल नहीं होना चाहिए। उत्तेजित करने वाली परिस्थितियों से बच के रहना चाहिए, क्योंकि माया हमेशा उसकाती रहती है। फिर सबसे बड़ी वैष्णव अपराध से बच के रहना है बाबा। सब कुछ करना, लेकिन वैष्णव अपराध नहीं करना है। कुछ भी कुछ कह दे, किसी का निंदा चुगली, ये सब बंद, बिल्कुल बंद, स्टॉप। ऐसे भी नहीं करना चाहिए सालों भर, ये वैष्णव अपराध होता है। बिल्कुल पुरुषोत्तम मास में करना ही नहीं। दूसरा, प्रसाद खिलाना भी है और खाना भी है। अब विचार करिएगा, मुझे याद आ रहा है बैजू बाबा मंदिर, जब हम पुरुषोत्तम मास का हम लोग कर रहे थे तो सब भक्त अपने यहाँ से 1 दिन प्रसाद लेके आ रहे थे। क्या आनंद आ रहा था, मुझे वो दिन याद आ रहा है। तो आप चाहें तो मंदिर में प्रसाद 1 दिन, कोई भक्त, इतने लोग आते हैं, कोई कुछ बना लिया, कोई खीर बना लिया, लेकर के आए, ताकि ठाकुर जी को, क्योंकि उस माध्यम से भक्तों को हम सेवा कर सकते हैं। नहीं तो 1 दिन बुलाएंगे घर पर तो ज्यादा महंगा पड़ेगा, ऐसे थोड़ा थोड़ा बुलाएंगे, 1 चम्मच से काम चल जाएगा। फिर ज्यादा से ज्यादा हरि कथा सुनना चाहिए, हरि कथा सुनना चाहिए। फिर धाम की परिक्रमा, एक बार जाके धाम में वापस आ जाना चाहिए। धाम में नहीं जाते हैं तो मंदिर की परिक्रमा कर लेना चाहिए। फिर पवित्र नदियों में स्नान कर लेना चाहिए, पवित्र नदियों में। 30 दिन नहीं करते हैं तो 1 दिन कर लेना चाहिए। नहा लेना चाहिए एटलीस्ट। और नहाते हुए मान लीजिए घर पे नहा रहे हैं तो एक मंत्र है, उसको बोल लेना चाहिए। क्या बोलना चाहिए? गंगे च जमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जले अस्मिन् सन्निधिं कुरु। मतलब हे गंगा मैया, यमुना मैया, गोदावरी, कावेरी, नर्मदा, आप इसमें आ जाओ ताकि मैं स्नान करूं। ओहो, ठंडा भी लग जाएगा ना, तो बच करिएगा। ठंडा पानी से नहीं स्नान करना है, आचार्य कहते हैं। गर्म पानी से नहीं करना है, ठंडा पानी से करना है। ऐसे भी इस समय तो मौसम अनुकूल है। साथ ही साथ चौथा लास्ट पॉइंट है, मंदिर का मार्जन करना है। अपने घर का मंदिर में जो झाड़ लग जाता है उसको हटा दीजिए। मतलब रोज गुंडीचा मार्जन होना चाहिए।
डेली, ऑन डेली बेसिस पर। मंदिर की सफाई टकाटक होना चाहिए। कोई भक्त करेगा तो उसको फल मिलेगा पुरुषोत्तम मास में। पिछले साल हम झाड़ू मारना शुरू किए तो लोग देख देख के झाड़ू मारना शुरू कर दिए। तो करना चाहिए, मंदिर की सफाई, मार्जन होना चाहिए, इससे फायदा है, हृदय का मार्जन होता है। फिर नित्य रूप से राधा कृष्ण को दीप का दान करना चाहिए। आज पता नहीं दीप आया है कि नहीं आया है, हाँ, तो दीप दान करना चाहिए। घर पर भी करें, यहाँ ना करें तो घर पर भी करें, कोई दिक्कत नहीं। फिर रोज ब्राह्मणों को, एक ब्राह्मणों को रोज भोजन खिलाना चाहिए। रोज एक ब्राह्मण को भोजन खिलाना चाहिए। अगर एक दिन नहीं खिला सकते, रोज नहीं खिला सकते, तो 30 दिन का जो भोजन है इकट्ठे 30 ब्राह्मण को बुला करके घर पर क्या करिए, खिला दीजिए। रोज एक ब्राह्मण को खिलाना चाहिए। अगर रोज नहीं खिला पाते तो 30 दिन का इकट्ठे घर पे बुलाइए और उनको क्या करिए, महाप्रसाद गोविंद करना दीजिए। बहुत मतलब, क्योंकि ब्राह्मण भगवान के मुख्य माने जाते हैं, इसलिए खिलाना चाहिए। इस तरह से एन केन प्राकेण पुरुषोत्तम मास का पालन करना चाहिए। अधिक से अधिक स्तुतियों का पाठ करना चाहिए, जो अभी हम लोगों ने सुना। और भगवत गीता के पुरुषोत्तम योग मास, पुरुषोत्तम योग का जो 15वां अध्याय है, उसका प्रयाण करना चाहिए। एक पुरुषोत्तम मास का संक्षेप में है, ऐसे पुरुषोत्तम मास कथा 30 दिन हो रही, 30 दिन हो सकती है, 30 दिन, इतनी महिमा है इसकी, इतनी शिक्षा है। पुरुषोत्तम मास की जगत श्रील प्रभुपाद की ताई ताई गौर प्रेमानंद। क्या होगा प्रभु जी, जाइए। हाँ, सरस का नहीं है। ओपन होगा तब ना, तो ओपन कीजिए। कीर्तन करते हैं, सब गाते हैं, गाते हो। 7 बजे शुरू किया, उसके बाद जैसे खत्म हुआ तो कीर्तन शुरू किया जाएगा। जब फिर गा लीजिए तो वो कीर्तन के समय होगा। अभी सुना रहे, अभी इसको ही गाया अष्टकाम। अब गाने के बाद और डायरेक्ट सामने से इसको खत्म करने के बाद कीर्तन प्रारंभ होगा। जैसे कीर्तन प्रारंभ होगा तो कीर्तन शुरू होगा। कितना टाइम में 5 मिनट हो जाएगा, क्या होगा, कीर्तन चालू हो गया, बोला नहीं।